हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में लॉरेंज बल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसका गणितीय व्याख्या और इसकी विशेष स्थितियां, मतलब कितने डिग्री पर लॉरेंज बल का मान कितना होता है। तो पूरा अंत तक समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो चलते हैं, आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉरेंज बल समझिए। जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी आवेश है यदि चुंबकीय क्षेत्र पर गति कर रहा है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। चाहे विद्युत क्षेत्र की बात करें चाहे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, यदि आवेश है तो वहां पर बल लगेगा। तो जहां जैसे विद्युत क्षेत्र है तो वहां तो क्या लगता है, विद्युत बल कार्य करता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बल कार्य करता है। अब उसी चुंबकीय बल को लॉरेंज बल नाम दे दिया गया। अब इसका लॉरेंज बल ही नाम क्यों रखा गया, क्योंकि भौतिकविद हेनरिक लॉरेंज ने ही इसकी खोज की थी, इसलिए इसे लॉरेंज बल। हेनरिक एंटून लॉरेंज, पूरा नाम क्या है, हेनरिक एंटून लॉरेंज, तो उनके नाम पर ही लॉरेंज बल रख दिया गया। तो जब कोई भी आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र पर गति करता है, v वेग से क्या करता है, गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिस बल को ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। कंप्लीट कुछ भी नहीं है, एक आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र पर रखा हुआ है या गति कर रहा है, रखा हुआ नहीं, गति कर रहा है। तो v वेग से जब गति करता है तो उस पर जो लगने वाला बल है, वही बल स्टूडेंट लॉरेंज बल कहलाता है। अब ये लॉरेंज बल किस किस पर निर्भर करता है, तो चार कारक। पहला तो आवेश पर, आवेश जितना अधिक होगा बल का मान उतना ही अधिक होगा, समझ रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, बी के मान पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितना अधिक होगी तो लॉरेंज बल का मान उतना ही अधिक होगा। वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। वेग मतलब कोई भी आवेश जिस वेग से गति करता है, तो जितना वेग उसका अधिक होगा उतना ही उसका जो बल है यानी लॉरेंज बल का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है ना। और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब स्टूडेंट जो आपका वेग और चुंबकीय क्षेत्र जो बीच कोण है उसके कोण के जाके समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए तो फटाफट अपन करते हैं गणितीय व्याख्या। तो ये परिभाषा तो आपको पता ही है कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र पर गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल का नाम इनके खोजकर्ता डच भौतिकविद हेनरिक एंटून, ठीक है, लॉरेंज के नाम पर, यहां पर एंटून नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लेना, हेनरिक एंटून लॉरेंज के नाम पर रखा गया है। ठीक, तो अब लिखना है आपको गणितीय व्याख्या, हेडिंग डालना, जो मैं आपको कराऊंगा विधिवत वैसे ही करते चलना है। तो लिखना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश जो है उस पर जो कार्य करने वाला बल है वो किस पर निर्भर करता है। तो पहला नंबर आपको लिखना है कि आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यहां पर मैं लिख दूं, अर्थात जो F है वो अनुक्रमानुपाती किसके, आवेश की। ठीक है ना। और इसको आप फर्स्ट नंबर दे दिए हैं तो समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या लिखा, आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब आवेश जितना अधिक होगा बल उतना ही अधिक लगेगा, मतलब लॉरेंज बल का मान उतना ही अधिक होगा। क्लियर। तो पहला नंबर क्या है, आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात मैं यदि आपसे कहूं तो आप यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात जो F है अनुक्रमानुपाती B। तो पहला आपने क्या देखा, आवेश के अनुक्रमानुपाती, दूसरा आपने देखा क्या, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, और तीसरा आपको देखना है वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती, तो वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख लेना है आपको, आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, बल। चुंबकीय क्षेत्र पर रखा हुआ एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो है किसके, तो आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यहां पर आपको लिख लेना है, अर्थात F प्रोपोर्शनल V। ठीक है ना, 3 हो गए। और चौथा है आपका क्या है, जो आपका वेग है और जो चुंबकीय क्षेत्र है इनके बीच जो कोण है उसके जाके समानुपाती होता है, मतलब चौथा आप सीधा लिख दीजिए, चौथा नंबर कि साइन थीटा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, सीधा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। सिस्टमेटिक में बता रहा हूं, 4 कंडीशन। ठीक है ना, पहला कौन सा था, आवेश। ठीक है, दूसरा आपका था क्या, चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है जो आवेश का वेग है, और चौथा है आपका क्या है, चौथा आपका तो साइन थीटा है, मतलब F प्रोपोर्शनल
साइन थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट, या प्रोपोर्शनल साइन थीटा। मतलब ये थीटा है क्या, थीटा जहां पर आपको बताना है कि जो थीटा है वो किसके किसके भी व वी के बीच का कोण है, के बीच का कोण है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। ये कर दिया आपने। अब उपरोक्त चारों को मिलाएंगे। पहला है आपका एफ प्रोपोर्शनल क्यू, आवेश के समानुपाती, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, तीसरा वेग के समानुपाती, और चौथा है साइन थीटा के समानुपाती। उपरोक्त चारों को मिला दें तो कितना आ जाएगा, एफ क्यू वी वी साइन थीटा। तो लिख लेना है आपको उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, तो मिला दीजिए। तो एफ प्रोपोर्शनल, पहला था आपका क्या क्यू, ठीक है, क्या था क्यू, ठीक है, दूसरा बी और तीसरा वी और चौथा साइन थीटा। ये हो गया उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर। अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान ये देना है कि जब भी समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है। क्या लगता है, एक नियतांक। तो समानुपाती हटाएंगे तो देखिएगा एफ हो गया बराबर के कर दिया अपन ने एक नियतांक, क्यू वी वी साइन थीटा। आप यहां पर कह सकते हैं जहां के क्या है, जहां के एक क्या है, आनुपातिक नियतांक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, आपको भी लिखते चलना है। जहां के एक क्या है, आनुपातिक नियतांक है। क्या है, आनुपातिक नियतांक है। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया। जहां के एक क्या है, आनुपातिक नियतांक है, एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, जहां के क्या है, आनुपातिक नियतांक है। यदि मैं कह दूं के का मान 1 है, चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए कि यदि मैं यहाँ पे कह दूं यदि के बराबर कितना हो 1, तब स्टूडेंट एफ बराबर आप बता दें कितना हो जाएगा, क्यू वी वी साइन थीटा। जी हाँ, और आपका जो ये आया यही लॉरेंज बल का फार्मूला है, ठीक है। इसी के आधार पर अपन स्थिति लगाते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, यही क्या है, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण है, ठीक है ना। तो लिख दीजिएगा आप लोग, यही गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल कहते हैं। कंप्लीट, ये हो गया आपका लॉरेंज बल का गणितीय व्याख्या। इतना आप कर दोगे बराबर नंबर मिलेगा। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा इस पे बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा विधिवत करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पूरा जानकारी लिखना चाहते हैं। चलिए, तो मैं इनको सदिश रूप में व्यक्त करना चाहता हूं। किसमें स्टूडेंट, सदिश रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं सदिश रूप में, सदिश रूप में, ठीक है, किस रूप में, सदिश रूप में। तो यहां पर जो Q है वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आपका, जानते हैं क्या, F इक्वल अंदर बचेगा, इसको यदि मैं ऐसा कर दूं वी वी साइन थीटा। अब A क्रॉस B का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। A क्रॉस B यानी V क्रॉस B, इसका फार्मूला होता है, A क्रॉस B का होता है AB साइन थीटा। यहाँ पर A V है, B क्या है आपका कैपिटल B है, तो A क्रॉस B यानी V क्रॉस B का VV साइन थीटा। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ते आया होगा 11 से, तो आशा करता हूं इतना तो बन ही जाएगा। स्थित लगा दीजिए, स्थित, ठीक है ना, स्थित आपको लगाना है। जैसे मैं स्थितियां यहां पर लिख देता हूं, स्थित फर्स्ट, स्थित फर्स्ट, ठीक। जब थीटा कितना डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री हो तो एफ बराबर बता दीजिए आप, एफ बराबर कितना होगा, क्यू वी वी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान होता है 0, तो एफ का मान आ जाएगा कितना, आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब डिग्री कितना है 0, तो जो एफ का मान है 0, मतलब जब कोई भी, जैसे आपके पास आवेश है और विद्युत क्षेत्र है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है, इनके बीच कोण 0 डिग्री बनेगा, तब जो आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा, मतलब बल कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। तो आपको इतना लिख भी देना है तो अच्छा रहेगा कि यदि आवेश विरामावस्था पे है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। मैंने पहले बता दिया, गतिमान आवेश के लिए लॉरेंज बल लगता है, स्थिर अवस्था के लिए नहीं लगता, ठीक है ना। चलिए, इसी प्रकार स्टूडेंट आप लोग कर सकते हो 90 डिग्री के लिए। तो स्थित सेकंड अपन कर रहे हैं, स्थित सेकंड, स्थित सेकंड, ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो करिए, तो फटाफट करके दिखा देता हूं। तो एफ बराबर कितना होगा, क्यू वी वी साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो क्यू वी
वी, ये अधिकतम मान आ गया, ये अधिकतम मान है, मतलब इससे ज्यादा मान नहीं हो सकता। ठीक है, ये अधिकतम मान है। यहां पर आप बता सकते हो कि जब 90 डिग्री मतलब लंबवत गति कर रहा हो तब स्टूडेंट वहां पर जो कार्य होगा अधिकतम है किसके, क्यू वी वी के बराबर है। ये आगे चलकर इलेक्ट्रॉन की गति में, वृत्तीय गति में कितना बल लगता है वहां पे ये काम आता है, ध्यान रखिएगा, आगे चैप्टर में कभी काम आ सकता है, फिर मैं वहां पे आपको बताऊंगा। स्थिति तीसरा है, फटाफट मैं करके बता देता हूँ। स्थिति थर्ड है, जब थीटा बराबर 180 डिग्री, कितना डिग्री, तो एफ बराबर कितना होगा बताइए, क्यू वी वी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का मान 0 होता है ना, न्यूनतम 0 हो गया, मतलब जब 180 डिग्री है तब पर भी वहां लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार से स्थितियां हैं, आप लोग तैयार कर लेना, और जो मैंने कराया तो आशा करते हैं स्टूडेंट ये आप लोग समझ गए होंगे और इसे आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक था लॉरेंज बल और इसको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, इसके पहले जो भी वीडियो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को आप लोग शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलते ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।